इटर्नल यूनिवर्सिटी बड़ू साहिब में पीएम श्री आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या सुंदरनगर की एनसीसी कैडेट को एटीसी कैंप में फायरिंग करना और ड्रिल करना सिखाया जा रहा है। आपदा प्रबंधन में आपदा आने पर किस तरह से संयम से काम लेना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ये एनडीआरएफ की टीम द्वारा कैडेट्स को सिखाया गया। साथ ही में कार्डियक अटैक आने पर किस तरह से सीपीआर देनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी दी। मेजर तरुणा ने बताया कि आजकल हिमाचल प्रदेश में बहुत आपदा आ रही है, इस तरह की जानकारी कैडेट को देना बहुत ज़रूरी है। सूबेदार मेजर राजेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि अब तक 265 बच्चे फायरिंग कर चुके हैं और अच्छा टारगेट सेट किया है। भविष्य में यहाँ ट्रेनिंग कैडेट्स के बहुत काम आएगी। जो कैडेट सेना में जाना चाहते हैं उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। 16 सेंटीमीटर। और इसकी कितनी है सर? 2 गोली 2 सेंटीमीटर। 2 गोली 2 सेंटीमीटर। आपने एक ही लगाई है भाई। चलो कोई बात नहीं। अगली कोई हित है फायरिंग करने के लिए और सीख रहे हैं, पूरा सावधान चाहते हैं। सभी बच्चे बोलेंगे हमने भी आर्मी में जाना है। एसएम सर, जीसीआई मैडम, अभी ये दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है आपको? उनको सभी के साथ रखना पड़ेगा। अंधेरा होने वाला है, बाकी वाले पर है। ए शुरू हो गई। मैम ऐसा है कि एटीसी कैंप में बहुत सारी ट्रेनिंगें चलती है, जैसे फिजिकल होता है इनका, बाकी पीरियड से चलती हैं। लेकिन फायरिंग एक ऐसा इवेंट है जो सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है। और इसमें बच्चे जब अपने भविष्य में सेना ज्वाइन करते हैं, कोई दूसरी बेल्ट फोर्स में सर्विस करते हैं, तो इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ये अलग बात होगी बच्चों के फ्यूचर को लेकर। उसके अलावा बच्चे जब ये ट्रेनिंग करते हैं, बाकी इवेंट्स के अलावा फायरिंग के लिए इनके अंदर एक अलग से इंटरेस्ट रहता है। और इनको तभी महसूस होता है एक एनुअल ट्रेनिंग कैंप जब ये 10 दिन के अंदर कम से कम 2 बार फायरिंग कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि हर बच्चा अपनी एनुअल ट्रेनिंग के दौरान फायरिंग करे और अच्छे से फायरिंग करे, सीखे इसको, और अपने आने वाले फ्यूचर के अंदर जब भी ये किसी प्रकार की कोई सर्विस करते हैं तो फायरिंग की तरफ से इनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ का एडवांटेज मिलेगा। आज तक सर दूसरा कैंप है शायद, कितने बच्चे फायरिंग कर चुके हैं? मैम फर्स्ट टाइम पे हमारा पहला कैंप लगा था जो ATC 204, वो कैंप हमारा 5 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक चला था। उसमें हमने लगभग 600 बच्चे को ट्रेन किया था। फायरिंग के अलावा बाकी बहुत सारे इवेंट थे, इनके कल्चर प्रोग्राम थे, इनका फिजिकल ट्रेनिंग था, इनका ड्रिल ट्रेनिंग था। इन सभी के अलावा फायरिंग एक अहम ट्रेनिंग है और उस समय हमने 600 बच्चे को ट्रेन किया था। उसके बाद फिर से हमारा एनुअल ट्रेनिंग कैंप 205 जो कि 15 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक चलेगा 10 दिन के लिए। इसमें भी हम 600 बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और आज दिन तक हमने लगभग 200 बच्चों को फायरिंग का ट्रेनिंग इनको दे दिया है। और हम उम्मीद कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम ट्रेनिंग दे सके ताकि बच्चे अपने फ्यूचर के अंदर इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा ले सकें। बिल्कुल। थोड़ी थोड़ी टुकड़ियों में बांट दिया जाता है। जब क्या होती है, बरसात का टाइम आता है, जैसे अभी क्या चला हुआ है, बरसात का टाइम होता है ना, जैसे आप लोग कोई काम करने के लिए बांटा जाता है, छोटी छोटी टुकड़ी बांटी जाती ना, ऐसे क्या है कि हमारी एक टीम अभी कहाँ पे बैठी हुई है, सिरमौर में, रेणुका जी में। तो वहीं से अभी हम लोग आए हैं। तो आपने देखा हो कि सबसे पहले डिजास्टर होता क्या, कोई पता है सभी को? वेरी गुड। और क्या होना चाहिए, पता भी होना चाहिए। डिजास्टर क्या होता है कि जब भी कोई हमारे देश पे, हमारे यहाँ पे क्या हो, आपदा आ जाए किस प्रकार की, जिससे लोग सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो, और वहाँ की जो भी काम धाम करने का तरीका हो, वहाँ के सारे घर मकान जो भी चीजें हैं वो क्या हो जाती है, त्राहिमाम हो जाती है। और वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो क्या हो जाती है, उनकी कैपेसिटी से बाहर हो जाते हैं। वो उस चीज को क्या कर सकते हैं, सही रेस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब भी कोई ना कोई बाहरी फोर्सेस ये चीजें आती है तो वो क्या हो जाता है, मास लेवल का क्या हो जाता है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।